गाइस लेक्चर 18 में हम स्टडी का मेथड थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। आज हमारा जो टॉपिक HTML फॉर्म्स का है तो उसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। अब जो भी टॉपिक होगा उसके अगेंस्ट हम एक एग्जाम्पल बनाएंगे, उस एग्जाम्पल के कोड को समझेंगे तो वो टॉपिक हमें समझ आ जाएगा। तो आज HTML के फॉर्म्स को हम किस एग्जाम्पल से समझेंगे? स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के। चलते हैं अपने कोड के ऊपर और वहीं आपको आउटपुट भी दिखाते हैं और कोड भी। ये दोस्तों मेरे सामने एक कोड है। अब मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूं। ये इसकी एक आउटपुट है जो कि एक फॉर्म है। ये आपको फॉर्म नजर आ रहा है। अब इस फॉर्म को आपने समझना है। इस फॉर्म में देखिए सबसे पहले एक हेडर है H1 का। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको कोड दिखाऊं। इधर कोड में देखिए ये H1, यहाँ पर H1 है और यहाँ पे आउटपुट में देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया। अब नीचे देखिए मैंने क्या किया है, मैंने फॉर्म के टैग से यहाँ से फॉर्म के टैग से शुरू किया है और एंड कहाँ पर किया है? फॉर्म के ही टैग पे। तो इसने क्या किया, आउटपुट में मेरे पास ये वाला फॉर्म ले आया है। ठीक हो गया। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस फॉर्म, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म में यहाँ पर नीचे देखिए ये रीसेट का एक बटन है। इस बटन पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये आपने समझना है सबसे पहले क्या होगा। अब दोबारा कोड की तरफ आते हैं। अब देखिए ये मेरा फॉर्म है। इस फॉर्म में सबसे पहले क्या है, एक्शन, कि जब इस रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक होगा तो क्या होगा, ये जो डाटा, इस सारे फॉर्म का डाटा है, इस पूरे के पूरे फॉर्म का जो डाटा है वो सबमिट होकर कहाँ चला जाएगा? इस पेज के ऊपर में चला जाएगा। और इसको किस मेथड से भेजना है? मेथड पोस्ट का मतलब है कि उसको सिक्योरली भेजना है। एनक्रिप्शन के हवाले से लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, वरना आप जाके लास्ट लेक्चर को सुन लीजिए एनक्रिप्शन क्या है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा मेथड पोस्ट। अच्छा आगे चलिए जी। ऑटो कंप्लीट ऑन। ऑटो कंप्लीट क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर rizwan@example.com लिखा, अगर यहाँ पे ईमेल आईडी, तो दोबारा जब मैं फॉर्म की मुझे कभी ज़रूरत पड़े और वेब पेज पे मैं जाऊँ तो जब मैं आर ही टाइप करूँगा तो नीचे क्या होगा, लिखा हुआ आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने मैन्युअली ईमेल पे ये इधर टाइप किया था ना DFA, और ये तो वो मैन्युअली आ रहा है यहाँ पर। एक दफ़ा भी जो आप फॉर्म में चीज़ दे देंगे तो वो क्या करेगा, उसको रिमेंबर कर लेगा। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपके पास ये जो ऑटो कंप्लीट का आपका फीचर है ये क्या हो, ऑन हो। अब उसके बाद है जी नो वैलिडेट। ठीक है, नो वैलिडेट को समझने के लिए सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि सबसे पहले इस नो वैलिडेट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। हटा के मैं कोड को दोबारा एग्जीक्यूट करवाता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा r@example.com। ठीक है जी, ये फॉर्म में मैंने लिखा। अब इस फॉर्म में को जाके मैं यहाँ से सबमिट करने की कोशिश करता हूँ। अभी मैंने बाकी कुछ फिल नहीं किया। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ये देखिए वो कहता है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। जब मैं इसे भी फिल कर लूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने के डाल दिया, और अब जब मैं नीचे दोबारा जाकर रजिस्टर पे क्लिक करके करूँगा तो अब वो मुझे ऊपर ले आया है। किसके ऊपर? डेट ऑफ बर्थ के ऊपर, कि भाई इधर इसको फिल करो। तो जब तक आपकी ये रिक्वायर्ड फील्ड्स मुकम्मल नहीं होंगी वो आपको ये देता रहेगा। आप अगर चाहते हैं कि लेटर ऑन इसको कंट्रोल करें तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्या करेंगे, ठीक है जी, यहाँ पे आप नो वैलिडेट दे देंगे। अब जब आप ये दोबारा इसको एग्जीक्यूट करवा के यहाँ पर रजिस्टर करेंगे तो फिर ये नहीं मांगेगा। तो नो वैलिडेट का फंक्शन क्लियर हो गया क्या है। अच्छा अब आते हैं हम नेक्स्ट अपने इस आउटपुट के ऊपर। सबसे पहले इस फॉर्म में आपने ये पर्सनल इंफॉर्मेशन का ये बॉक्स देख रहे हैं, ये पूरे का पूरा ये एक बॉक्स है। इसी तरह नीचे भी एक बॉक्स है, डिफरेंट बॉक्सेस हैं। अब इस बॉक्स पूरे को, क्या ये बॉक्स किस चीज़ को जाहिर कर रहा है? एक फील्ड सेट को।
इसलिए मैंने क्या किया, अपने कोड में इसको एक फील्ड सेट में दे दिया। और यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि ये इस तरह का मेरे पास लिखा हुआ आ जाए। अब ये बॉक्स किस चीज़ के, ये वाला जो बॉक्स है ये किस चीज़ का, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, और मैं यहाँ चाहता हूँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो उसके लिए मैं लेजेंड का टैग यूज़ कर लूँगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे ये मेरा फील्ड सेट है, फील्ड सेट में मैंने लेजेंड का टैग यूज़ कर लिया और यहाँ पे मैंने क्या किया है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दी। बात क्लियर हुई? अच्छा जी, अब आते हैं हम दोबारा इस कोड पे और कोड को समझते हैं। अब इस कोड में देखिए मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने क्या किया, अब इस कोड में देखिए सबसे पहला काम, ठीक है, फर्स्ट नेम, ये फर्स्ट नेम पे क्या आ रहा है, इनपुट फील्ड एक आ रही है और लास्ट नेम पे भी एक इनपुट फील्ड आ रही है, ठीक है। तो अब इसका कोड देख लेते हैं। इसका कोड क्या है कि अब ये जो इनपुट का आपकी ये यहाँ पर ये देखें, ये है जी हमारी इनपुट की क्या है, हमारा इनपुट का टैग है। इनपुट के टैग को यूज़ करना है किसके लिए, आपने आपके फॉर्म के डिफरेंट टाइप्स के लिए। अब यहाँ पर मेरा एक टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट नेम मेरा टेक्स्ट होगा, लास्ट नेम मेरा टेक्स्ट होगा, तो मेरी टाइप क्या हो जाएगी इनपुट की, यहाँ पे मैंने इनपुट की टाइप टेक्स्ट दे दी है। आगे आईडी और नेम का आपको पता है ऑलरेडी, आईडी क्या होता है। अच्छा, अब रिक्वायर्ड प्लेस होल्डर में जब मैंने लिखा है ना एंटर योर फर्स्ट नेम, तो वो देखें यहाँ पर क्या दे रहा है, एंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है, कि वहाँ पे ऑलरेडी इस तरह का लिखा हुआ नज़र आया और फिर यहाँ पे बंदा टाइप कर लीजिए इस तरह जाकर, ठीक है, इसकी आउटपुट में। अब अगर मैं ये इसके बजाय वैल्यू दे दूं यहाँ पे और साथ बेशक मैं ये दिए रखूं, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इस कोड में ये वैल्यू दे दी है, वैल्यू में डो दे दी है। अब इसमें भी टाइप टेक्स्ट है, लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ है, ये देखें ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है फॉर्म में DOE, क्योंकि मैंने यहाँ पर मैन्युअली इनपुट कर दी है वैल्यू। क्लियर होगी? अब इसी तरह अगर मेरी इनपुट की फील्ड, ये जो मेरी इनपुट की फील्ड है, इसमें अगर मेरी टाइप डेट होगी, मेरी टाइप डेट होगी और डेट में मैंने मिनिमम भी डिफाइन कर दिया और मैक्सिमम भी, यानी डेट कम से कम कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जा सकती है वो आपने दे दी। और अब आउटपुट देखिएगा, अब ये यहाँ पर देखें, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ आ रही, जिसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। और ये कैसे आई है, ये मेरी इनपुट की फील्ड में मैंने टाइप आपकी क्या कर दी है, डेट कर दी है। इसी तरह जब मैं टाइप रेडियो करूंगा तो फिर रेडियो बटन्स आ जाएंगे, ये देखें। अब ये देखें ऊपर मैंने लेबल में जेंडर दे दिया, नीचे मैंने क्या किया, ये दो रेडियो बटन्स आ रहे हैं, मेल और फीमेल, और इनका कोड ये देखिए, ये मेल वाले का कोड है, ठीक है जी, और ये क्या है, फीमेल वाले का कोड है, और इनमें क्या है, मेरी टाइप क्या है, रेडियो है। बात क्लियर हुई? इसी तरह वैल्यू में मेल फीमेल वो आउटपुट में यहाँ पर चेक कर सकते हैं वैल्यू कौन सी देना चाहते हैं, और यहाँ पे मेरा फील्ड सेट क्लोज हो गया। इसी तरह आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आइए, उसका कोड भी आपको दिखा दूँ, नीचे चलते हैं और वहाँ पर आपको उसका कोड भी दिखाता हूँ। अब देखिए ये मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाला कोड है, ठीक है। तो इस कोड में जहाँ पर मेरी टाइप ईमेल होगी तो यहाँ पर देखिए मेरी पास ईमेल आ जाएगी। जहाँ पे टाइप में आपके पास TL होगा तो टाइप क्या आ जाएगी, टेलीफोन के नंबर के लिए आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, प्लेस होल्डर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होता है, ऊपर भी आप देख चुके हैं। इसी तरह अच्छा थोड़ा सा जो एड्रेस है ना, इसमें आगे थोड़ा सा एक चीज़ डिफरेंट है कि यहाँ पे मैंने इनपुट की जगह मैंने एक और वो टैग को यूज़ किया जिसे कहते हैं टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया करता क्या है, ठीक है, या इस हमारे केस में क्या कर रहा है, यहाँ पर पहले कोड को देख लीजिए। इसमें मैंने टेक्स्ट एरिया को देखिए, जहाँ पे रोज़ 4 कॉलम्स 50 दे दिया है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये क्या है, 4 रोज़ मीन्स कि देखिए ये यहाँ पर जो मेरी विजिबल रोज़ हैं वो कितनी हैं, 1 2 3, ये 4 रोज़ हैं जो विजिबल रोज़ हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ये मेरी 4 विजिबल रोज़ हैं। तो यहाँ पर कोड में देखिए मैं रोज़ फॉर, और
इस एक लाइन के अंदर ये जो पहली यहाँ तक आएगी 50 करेक्टर्स तक आ सकते हैं। कॉल्स इज इक्वल टू 50 के 50 करेक्टर्स आपके एक रो के अंदर विजिबली आ सकते हैं। क्लियर हुई बात? तो ये मैंने टेक्स्ट एरिया में दे दिया है एड्रेस। ठीक है, अब आते हैं जी हम अपने नेक्स्ट के ऊपर। अब नीचे आ जाएं और नीचे देखिए, नीचे आ गया एकेडमिक इंफॉर्मेशन। इसमें सबसे पहले देखिए इनपुट में टाइप टेक्स्ट। अब नीचे आपने जो टाइप समझनी है नंबर की, ठीक है। ईयर ऑफ स्टडी फॉर एग्जांपल मैंने दिया हुआ है और इसमें मैंने मिनिमम मैक्सिमम डिफाइन कर दी और टाइप नंबर दे दी है। तो 1 से 4 तक आ सकता है। अब देखें यहां पर जब आप आएंगे तो ये मैक्सिमम 4 तक जा रहा है, 4 से आगे नहीं जा रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने मिनिमम और मैक्सिमम यहां पर, ये देखिए मिनिमम और मैक्सिमम यहां पर डिफाइन कर दिए हैं। अच्छा, अब नीचे वाला भी कोड थोड़ा सा, ये प्रेफर्ड सब्जेक्ट्स में देखें ये कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हुए आ रहे हैं। ठीक है, इसके कोड को भी मैं थोड़ा सा आपको, इनपुट में मैंने लिस्ट में सब्जेक्ट लिस्ट दे दी, ठीक है ना, सब्जेक्ट्स लिस्ट। और इसमें देखें अब ये जब नीचे आएगा ना, जब नीचे आएगा तो ये देखें मैंने यहाँ पे ऑप्शन में वैल्यूज़ ये दे दी हैं। ठीक है, तो इस पूरे कोड को भी आप देख लें अगर आप इस तरह की आउटपुट चाहते हैं। अच्छा, अब इसी तरह से एक आपका ये चेक बॉक्स होता है, ये चेक बॉक्स के लिए आप इनपुट के में क्या टाइप कर देंगे, चेक बॉक्स कर देंगे। बात क्लियर हुई? और अगर आप कोई फाइल कंप्यूटर से कोई अपलोड करना चाहते हैं, कोई पीडीएफ है या वर्ड है या कोई भी फॉर्मेट की फाइल है, ये देखिए जब मैं ये क्लिक करूंगा, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लूं और दोबारा आपको दिखाऊं, जब मैं चूज फाइल पे क्लिक करूंगा ये देखें ये मेरे सामने इस तरह से खुल जाता है कि कंप्यूटर में से कहां से फाइल उठा के लाऊं। अगर आप इस तरह की आउटपुट चाहते हैं कि ये लिखा हुआ है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, टाइप में फाइल कर देंगे, फाइल को आप टाइप फाइल कर देंगे। ठीक है, इनपुट में। इसी तरह चेक बॉक्स का मैंने आपको बता दिया, इनपुट में आप अगर चेक बॉक्स लगाना चाहते हो। एंड पे आपकी अगर टाइप सबमिट होगी, ठीक है, टाइप अगर आपकी सबमिट होगी तो क्या होगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, यानी आगे जहां जिस पेज पे जिस जगह पे आप भेजना चाहते हैं आपका फॉर्म चला जाएगा। और ये देखिए रीसेट फॉर्म का मैंने बताया, अगर टाइप आप रीसेट रखेंगे तो क्या होगा, आपका फॉर्म रीसेट हो जाएगा। अब देखिए अगर आप यहां पे रीसेट पे क्लिक करें तो देखिए ये पूरे का पूरा फॉर्म का हो गया है, रीसेट हो गया, जितनी भी मैंने वैल्यूज वगैरह दी हुई थी वो खत्म हो गई और डिफॉल्ट पे आ गया है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना